नमस्कार दोस्तों, इस बार के स्टॉक मार्केट के तमाशा एपिसोड में वेलकम। इस बार बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जरूरी हैं, उनको समझेंगे और कुछ शायद हैरान करने वाली भी हैं, तो उस पे थोड़ा हैरान हो जाएंगे। अब चाहे वो अब्दुल साठे की बेकसूरी की बात हो या 100 करोड़ के लोन स्कैम को पकड़े जाने की, चाहे वो सेबी की सेटलमेंट की हो या एक पुराने स्टॉक मार्केट कार्वी स्कैम में क्लाइंट्स की रिकवरी कैसे फाइल करनी है, उसके बारे में विल डिस्कस एवरीथिंग इन द स्टॉक मार्केट का तमाशा एपिसोड। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हेमंत घई एक एक्स टीवी एंकर सीएनबीसी आवाज में स्टॉक 2020 शो चलाते थे ये जनाब, लेकिन शो चलाते चलाते एक फ्रंट रनिंग स्कैम को भी चलाने लग गए, वो भी वर्क फ्रॉम होम से। मतलब अपने घर वालों को ही इंक्लूड कर लिया इस स्कैम में। अभी केस 4 साल पहले का है। सेबी की नजर में स्कैम आते ही इन्वेस्टिगेशन हुई और एक इंटरिम ऑर्डर भी पास हुआ था। उस समय हमने भी एक पूरा वीडियो किया था इस पर्टिकुलर स्कैम के ऊपर, जहां पे हमने बताया कि किस तरह से टीवी पर ये जनाब आते, रिकमेंडेशंस टिप देते और वही रिकमेंडेशंस पे पहले से ही अपनी पोजीशन बना के रखते। लोग इनकी बातों में आते, जैसे कि आज की तारीख में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आते हैं। जब सेबी ने हेमंत और उनकी फैमिली को बोला था कि जो 6 करोड़ 10 लाख का फायदा इन्होंने इस फ्रंट रनिंग स्कैम से बनाया है वो पूरा डिस्गोर्स करना होगा, ऊपर से 12% सिंपल इंटरेस्ट 31 मार्च 2020 से देना पड़ेगा, और हाँ, अलग से 50-50 लाख की पेनल्टी घर वालों पे भी लगाई थी। सिंपल भाषा में शो चलाने से पहले ही स्टॉक पोजीशन ले ली जाती थी और जब शो में रिकमेंडेशन या टिप आती थी, पब्लिक उन स्टॉक्स में पैसा लगाती थी, स्टॉक का दाम ऊपर जाता था, ये लोगों का प्रॉफिट शुरू, पैसा कमा लेने पे पोजीशन से एग्जिट, प्रॉफिट बुक्ड, हो गया फ्रंट रनिंग स्कैम। दैट्स प्रीटी मच इट। अनरजिस्टर्ड तरीके से मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटेड ट्रेडिंग के साथ पूरा पीएफयूटीपी, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस का मामला बना। लेकिन उस 6 करोड़ 91 लाख के इंटरिम ऑर्डर के बाद अब जाके आया है एक सेटलमेंट ऑर्डर। अब इस सेटलमेंट का मतलब केस क्लोज यही समझो, लेकिन लीगल तरीके से जो सेटलमेंट ऑर्डर आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें लिखा है कि हेमंत घई ने सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल की। सेबी का इंटरनल इन्वेस्टिगेशन या कमेटी टीम बैठा, हाई पावर्ड कमेटी होता है, कैलकुलेशन करते हैं, फाइनल मोल भाव के बाद एक अमाउंट निकला 1 करोड़ 45 लाख 60 हजार रुपए का। ये पेनल्टी या फाइन नहीं है, सेटलमेंट है, और सेबी का स्टैंडर्ड लाइन होता है विदाउट एडमिटिंग और डिनाइंग। मार्केट में सबसे अंडररेटेड पोएट्री होती है ये। अब इस सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? केस क्लोज एज पर सेटलमेंट रेगुलेशंस। लेकिन अगर हेमंत घई ने कोई गलत स्टेटमेंट दिया, कोई कंडीशंस को वायलेट किया या सेटलमेंट टर्म्स में कुछ ऐसा लिखा है जिसको उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो उस केस में सेबी फाइल दोबारा खोल सकता है। वैसे अगर मुझसे पर्सनली पूछ रहा है तो आई एम टोटली अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सेटलमेंट कॉन्सेप्ट। फ्रॉड पकड़े जाने पे फ्रॉडलेंट अमाउंट पूरी की पूरी रहनी चाहिए। अगर इन्वेस्टर इन्वॉल्व है तो उनका पैसा उनको वापस करना चाहिए। इनफैक्ट फ्रॉडलेंट पार्टी के ऊपर 20 से 30% का अलग से पेनल्टी लगाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो फ्रॉडलेंट अमाउंट पे ही डिस्काउंट मिल रहा है। नॉट गुड एट ऑल। एनीवे, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब्दुल साठे साहब, जिनके ऊपर अभी ऑर्डर निकला है, वो निर्दोष हैं, बिल्कुल इनोसेंट। सेबी ने जो 546 करोड़ का डिस्गोर्समेंट ऑर्डर दिया था वो गलत है। ये सब कुछ खुद साठे साहब ने कहा है, हमने कोई एडवाइजरी नहीं दी, हम बस एजुकेशन कर रहे थे। प्रॉब्लम लॉ में है। ये सारा केस रेगुलेटरी वैक्यूम की वजह से हुआ। रेगुलेटरी वैक्यूम, रियली। अब बैकग्राउंड सुन लो इस केस की, ताकि पूरी पिक्चर समझ में आ जाए। वैसे तो हमने पूरा वीडियो किया है इसके ऊपर, लेकिन सेबी ने 4 दिसंबर को एक एक्स पार्टी ऑर्डर निकाला जिसमें अब्दुल साठे और उनकी एकेडमी को बिना रजिस्ट्रेशन के स्टॉक टिप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू एडवाइजरी का काम करने पे, इन्फ्लुएंस बिल्ड करने पे, ये सब कुछ करने पे ये वायलेशंस के तौर पे देखा गया, और सेबी ने इनके ऊपर 546 करोड़ रुपए का डिस्गॉर्जमेंट ऑर्डर लगाया। वैसे तो 601 करोड़ का ओवरऑल वैल्यू है, लेकिन 546 करोड़ की बात सेबी के सामने आ चुकी है। अब साठे साहब का एक काउंटर नैरेटिव है, हम एडवाइजरी नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ मार्केट एजुकेशन करते हैं, रेगुलेशंस वेग हैं। रियल प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लुएंसर स्पेस में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम लोग रेगुलेटर के इंटरप्रिटेशन के शिकार बन गए हैं। विक्टिम तो हम हैं। इसको वो रेगुलेटरी वैक्यूम बोल रहे हैं। अब ये थी बात साठे साहब की। फिर एंट्री होती है सेबी के चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे जी की। उनका जवाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, पोलाइट बट वेरी क्लियर था। अब हटा साउंड की गड़ा, खा खुजा, बत्ती बुझा की सो जा, निंटुकले पिंटुकले, मंडी पे खड़े लिए आंटी बजा रही है बार बार घंटी, खुला घुमा के पश्चिम के पलट ले, बहुत हो गया फुटले वटले, शाना बन क्या। मतलब सिंपल भाषा में अगर एक्चुअल उन्होंने क्या कहा या उनकी बात का मतलब क्या था, वो ये था कि वैक्यूम कहां। लॉ बिल्कुल क्लियर है। अगर आप पब्लिक को स्टॉक टिप्स, व्यूज, कॉल्स या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दे रहे हो एंड यू आर नॉट रजिस्टर्ड एज एन आईए और एन आरए, रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो इट बिकम्स ए वायलेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ब्लैक एंड व्हाइट। अब हम आपस में बात करें तो वैक्यूम सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जहां लॉ उनके फेवर में नहीं होता।
नॉर्मल लोगों को रेगुलेशन साफ साफ दिखाई देता है। चलो अगली कहानी पे बढ़ते हैं। इस बार स्टेज पे एंट्री होती है 100 करोड़ के लोन फ्रॉड रैकेट की। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने बस किया। हाँ, पूरा एक इंडस्ट्री चल रहा था ईएमआई फ्री के सपने बेचने में। सीन सेट करते हैं, दिल्ली और एनसीआर के आसपास का गैंग, 8 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं और स्कैम का मॉडल बड़ा पॉलिश, एमबीए लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मॉडस ऑपरेंडी बड़ा सिंपल था। स्टेप 1, रैंडम लोगों को कॉल करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड रन करो। सर आपका लोन अप्रूव हो गया है, सिविल का कोई इशू नहीं है, कोलेटरल आपको देना नहीं है, 5 मिनट के अंदर प्रोसेसिंग हो जाएगा, डोंट वरी, आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देने होंगे, वी विल टेक केयर ऑफ इट। लोन लेने वाले को कहा जाता है कि बस छोटी सी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, 5,000 25,000 जितनी में बात मान जाए पार्टी उतने में पैसा सेट कर दिया जाता था और विक्टिम को एक डमी लोन अप्रूवल लेटर भेज दिया जाता था। शाइनी लोगो, फेक सिग्नेचर, थोड़ा सा लीगल इंग्लिश और इंसान को लगता था कि अब तो पैसा बस लैंडिंग गियर तक पहुंच ही चुका है। पैसा आता नहीं था, प्रोसेसिंग फीस जा चुकी थी। स्कैमर का लाइन होता था, सर आरबीआई का नया रूल आ गया है, एक और पेमेंट लगेगा। बेसिकली लोन नहीं, इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सक्यूजेस बन जाता था। इस तरह से इस गैंग ने 100 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया। विक्टिम अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान। मॉडल सेम, टेम्पलेट सेम, बकरा डिफरेंट। अब पकड़ा कैसे गया? यूपीएफ की स्पेशल टास्क फोर्स ने पूरा ट्रैकिंग किया। पता लगा कि बैंक अकाउंट्स की ट्रेल थी, पेमेंट गेटवे थे, एक जैसे क्लॉज थे। फिर टेक्निकल सर्वेलेंस हुई और फाइनली रेड हुई दिल्ली एनसीआर में, जहां से 80 से ज्यादा फेक सिम पकड़े गए। नकली बैंक अकाउंट थे, लोन डॉक्यूमेंट का पूरा स्टार्टअप किट मिल गया। गैंग का ऑपरेशनल हब ईस्ट दिल्ली के कुछ रेंटेड अपार्टमेंट थे। टाइमलाइन सिंपल, रैकेट लास्ट 2 साल से एक्टिव चल रहा था। कोविड के टाइम से लोगों को जब लोन चाहिए होता था, उसके बाद से अपनी स्टार्टअप लेके आए। एसटीएफ ने जब अकाउंट चेक की तो पता चला कि विक्टिम का पैसा सीधा फेक बैंक अकाउंट में जाता था, वहां से स्कैमर कैश निकालता और फिर दूसरे अकाउंट में जाके घुमा देता था। बिल्कुल टिपिकल मनी ट्रेल को छुपाने का पैटर्न। अभी तक 8 लोगों को अरेस्ट हुआ है, पर पुलिस बोल रही है कि टोटल अमाउंट 100 करोड़ से ऊपर जा सकता है। कई ऐसे स्कैम हमें भी रिपोर्ट होते हैं जहां पे लोन अमाउंट से ज्यादा का पैसा एक्चुअल में विक्टिम दे देता है इसी लोन के चक्कर में। इसलिए ऐसे स्कैम में अगर आप फंस चुके हैं तो अथॉरिटीज को अभी रीच आउट करें। कुछ समझ नहीं आ रहा तो asimjuneja.in पे जाके रजिस्टर कीजिए। विल ट्राई टू असिस्ट यू एज मच एज वी कैन। और हाँ, ऐसे स्कैम से बचे रहने के लिए फ्रॉड फ्री किताब को अभी बाय करो। ये किताब मैंने खुद लिखी है पिछले 1 साल में मेहनत करके, ताकि आपको कोई फ्रॉड छू भी ना पाए, सो दैट यू कैन ऑलवेज बी फ्रॉड फ्री। अब आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे फेमस ब्रोकर टर्न्ड अपने ही घर का माल है स्टॉक ब्रोकर स्कैम, कारवी स्टॉक ब्रोकिंग। ये केस शायद आपको याद होगा, और याद नहीं है तो 6 साल पुराने इस केस के ऊपर हमने 1 2 3 नहीं 6 वीडियोस किए थे, एक के बाद एक। इन स्कैम व्यक्ति से बात की थी, व्हाट्सएप ग्रुप बने थे। वी ट्राई टू डू एज मच एज वी कुड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। और जहां तक कारवी की बात है, ये वही ब्रोकर है जो क्लाइंट के शेयर को अपना समझ बैठा था। पावर ऑफ अटर्नी, पीओए का मतलब पावर ऑफ, अरे अपने ही घर का माल है, ये समझ के क्लाइंट के स्टॉक्स को प्लेज किए। कारवी ने प्लेज स्टॉक्स को बैंक में अपने नाम पे कोलेटरल बना के लोन उठा लिया और बाद में पकड़े गए। सेबी ने बाद में कारवी को मार्केट से बैन किया, प्रमोटर को हटाया, पेनल्टी डाली, पर इन्वेस्टर क्लेम का मामला अभी तक चल रहा है। 2 लाख के करीब इन्वेस्टर्स को 2300 करोड़ रुपए वापस हो चुका है। और अब लेटेस्ट अपडेट, एनएससी ने क्लेम फाइलिंग की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है इन्वेस्टर के फायदे के लिए। जितने भी कारवी के विक्टिम रह गए हैं 31 मार्च 2026 तक अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। ये डेट एक्सटेंशन कर दी गई है, जिसका मतलब सिंपल है, बहुत सारे लोगों ने अभी तक क्लेम फाइल नहीं किया है। जिन्होंने किया है उनमें से डॉक्यूमेंट कुछ लोगों के इनकम्प्लीट थे, इसलिए एनएससी ने कहा है कि एक मौका और ले लीजिए। अब क्लेम को फाइल कैसे करना है? 2 तरीके, ऑनलाइन ऑफलाइन। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो, इस ईमेल आईडी पे मेल कर दो। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स एक के बाद एक जोड़ो, प्रिंट आउट लो और इस एड्रेस पे कुरियर कर दो। एनएससी रिसीव करेगा, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देगा, बस वही प्रूफ है कि आपका क्लेम फाइल हो गया है। अब आप डॉक्यूमेंट कौन से फाइल करेंगे? आपका पैन कार्ड, कैंसर चेक जिसमें आपकी बैंक डिटेल्स हो, जहां पे आपको पैसा वापस चाहिए, अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का 2 साल का बैंक स्टेटमेंट और साथ में क्लेम फॉर्म। अभी क्लेम फॉर्म कहां से मिलेगा? एनएससी की वेबसाइट से। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। अभी क्लेम फाइल कैसे करना है इसकी डिटेल भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। उसका एक सैंपल डॉक्यूमेंट का लिंक भी आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने पे पासवर्ड प्रोटेक्शन मत लगाना। इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात क्या होगी? सिंपल है, जिस विक्टिम का कारवी का फाइलिंग रह गया है प्लीज सबमिट कर दीजिए। और आज की आखिरी खबर, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, बट सीरियस ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और लोगों के लिए समझना जरूरी है। सेबी का एक नया पास्ट परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन सिस्टम आया है, पारवा।
क्या है ये? वेल, जितने भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स, रिसर्च एनालिस्ट, ब्रोकर्स, एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाले अपने क्लाइंट्स को पास्ट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, तो अभी तक का रूल बड़ा टाइट था। रूल कहता था कि पास्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते, जैसे कि आर्य का मास्टर सर्कुलर रिसर्च एनालिस्ट का सेक्शन 7C12 कि किसी भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को या नए क्लाइंट को आप पास्ट परफॉर्मेंस का डेटा नहीं दिखा सकते। उधर से अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आके कहते रहे हैं कि ये देखिए मेरा 2000% इन 1 मंथ, और इन तरह के लोगों के ऊपर लोग विश्वास भी करते रहे। उसके बाद वेरीफाइड PNL भी आ गया, लेकिन रजिस्टर्ड एंटिटीज के पास कोई भी तरीका नहीं था कि अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को लीगली दिखाया जा सके। अब इसको ना दिखाने का रीजन ये था कि इन तरह की स्क्रीनशॉट्स को दिखा के क्लाइंट्स को मैनिपुलेट बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अब सेबी ने कहा है कि इनफ, सच्चाई का सिस्टम लेके आते हैं, और इसलिए लॉन्च हुआ पारवा, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। अब ये सिस्टम करता क्या है? रजिस्टर्ड एंटिटीज अपना पास्ट परफॉर्मेंस पारवा के पास सबमिट करेंगे। एक्सचेंज का पारवा डेटा सेंटर उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करेगा, और फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेटा इन्वेस्टर्स को इन एडवाइजर्स का पास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें डेट चेंज नहीं हो सकती, अच्छे सालों का इंफॉर्मेशन या डेटा क्लाइंट को नहीं दिखा सकते, आधा अधूरा स्क्रीनशॉट शेयर करना भी अलाउड नहीं है। वैसे तो मेरे हिसाब से ये करना भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ एडवाइजर्स इसका भी गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी सेबी ने ये रूल इंट्रोड्यूस किया है, तो कुछ बातों का ख्याल, जो कि पहले बता चुका हूं, आपको रखनी है एज अ इन्फॉर्म्ड सीरियस रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर। और एक और बात, कोई भी ऐसा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर आपको बिना पूछे, आपके बिना पूछे आपको ये पास्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। अगर आपने मांगी है कि पास्ट परफॉर्मेंस दिखाइए, तभी ये पारवा की स्क्रीनशॉट्स या ये परफॉर्मेंस का हिस्ट्री आपको दिखाया जा सकता है। अगर सामने से आपको कोई भी शेयर करता है आपके बिना मांगे, तो उस केस में आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आगे चल के बात क्लीन शायद नहीं होगी। तो ये था दोस्तों इस बार का स्टॉक मार्केट का तमाशा। इस बार काफी कुछ कवर किया, लेकिन आपको कौन सा पर्टिकुलर न्यूज, कौन सी खबर, कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको और डिजिटल ब्लॉगर से कुछ भी हेल्प मिलती रही है, तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना, जरूरी चीज है, जरूरी बात है, तो जरूर करनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।